बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राना साकिब। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 178 दिन गुजर गए हैं। तो नाज़रीन, बात करते हैं आज की सबसे अहम खबरों की। सबसे अहम पहली खबर यह है कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता के अंदर एक होने वाली जो खौफनाक जंग थी उसको सालसी का किरदार अदा करके रुकवा दिया। ये एक ऐसी जंग होने जा रही थी जिसके अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जानें जा सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी दिखाकर उस जंग को जो है वो रुकवाया। और नाज़रीन, दूसरी अहम खबर यह है कि हम जो है वो हुकूमत वक्त से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ये मुतालबा करेंगे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो है वो वतन वापस लाया जाए। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और तीसरी अहम खबर, तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर एक मरतबा फिर जो है वो सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन किया गया है। हज़ारों की तादाद में सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो सस्पेंड कर दिए गए। और नाज़रीन, चौथी खबर, तहरीक लबैक पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो है वो कुछ बड़ा करने जा रही है। इन चारों खबरों पर मैं तफसील से बात करूंगा। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, बात करते हैं आज की सबसे पहली अहम खबर के बारे में कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो एक खौफनाक जंग छिड़ने वाली थी, उस जंग की वजह से नाज़रीन हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। लाखों ऐसे बेकसूर बेगुनाह लोग मारे जाते जिनका कोई कसूर ही नहीं था, जो इस जंग की वजह से शहीद हो जाते या अपनी जान गंवा बैठते। तो पाकिस्तान ने जो है वो यहाँ पर एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए इस जंग को रुकवाया, जो कि एक बड़ा ही अच्छा इकदाम था, बड़ा ही अच्छा काम था जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया। हमें लाख इख्तलाफ हो सकते हैं हमारे सियासतदानों से, और हैं भी और रहेंगे भी। हमारे हुक्मरानों से हमारे इख्तलाफ हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हमारे इख्तलाफ हैं, लेकिन ये जो एक अच्छा कदम उठाया है, अच्छे काम की तारीफ़ करनी चाहिए। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके मशरिक़ वस्ता पर जो एक खौफनाक जंग होने वाली थी उस जंग को जो है वो रुकवा दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है तमाम ममालिकों की तरफ से कि पाकिस्तान ने जो है ये बड़ा ही अच्छा कदम उठाया, एक खौफनाक जंग को रोक दिया। नाज़रीन, खुदा न खास्ता अगर ये जंग हो जाती जो मशरिक़ वस्ता के ऊपर मुसल्लत होने जा रही थी, तो इसके डायरेक्टली तौर पर जो असरात हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ने थे। पाकिस्तान के अंदर तो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त महंगाई हो रही है, गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। एक गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है, वो 400 रुपये का पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल में डलवाता है, वो अपने काम पर जाता है, उसको 600 रुपये बचता है। 600 रुपये में अब आप बताएं क्या मिलता है? क्या वो अपने बच्चों का पेट पाल सकता है 600 रुपये में? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन खुदा का शुक्र है ये जंग नहीं हुई, तो पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके इस जंग को जो है वो रुकवा दिया है। नाज़रीन, अब बात करते हैं आज की दूसरी अहम खबर के बारे में। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, पाकिस्तान की बेटी, कौम की बेटी, अमेरिका की जेल में कैद हुए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तकरीबन 21 साल गुजर चुके हैं। अमेरिकी अदालतों ने 86 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई थी, 21 साल गुजर चुके हैं। हमारी वो बहन, पाकिस्तान की वो बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर अमेरिका की जेलों के अंदर बड़ा जुल्म और जबर किया जाता है, उसको ज़हनी टॉर्चर भी किया जाता है, उसको जो है वो बातें भी सुनाई जाती हैं कि कहाँ है वो तुम्हारे मुसलमान भाई जो तुम्हें बचाने के लिए आए, क्यों नहीं आते वो। अब हम अपने हुक्मरानों को ये कहना चाहते हैं कि अब जो है वो दुनिया आपकी बात सुनती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आपकी बात मानकर जो है वो जंग को बंद कर दिया। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप से आप भी बात करें और कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाएं। ये वो कदम है जो अगर आप उठा लें तो आपका एक नाम बन जाएगा। हमारी वो बहन जिसके ऊपर 21 सालों से जुल्म और जबर किया जा रहा है, आप डोनाल्ड ट्रंप से बात करें। अगर वो आपके कहने पर जंग बंद कर सकता है तो वो आपके कहने पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी रिहा कर सकता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी रिहाई मिल सकती है। आप खत लिखें, डायरेक्ट बात करें, जो भी करना है जनाब आप करें। अब आपका नाम है पूरी दुनिया के अंदर, आपको जो है वो पूरी दुनिया के लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी वजह से बड़ी खौफनाक जंग बंद हुई है। तो यही बेहतरीन मौका है कि अपनी कौम की बेटी को अपनी जो है वो वतन वापस लाया जाए। वो बड़ी अजियत में है, बड़ी मुश्किल में है, 21 साल वो जो है वहाँ पर जुल्म सह रही है।
21 साल हो गए उसके ऊपर जबर किया जा रहा है। तो खुदा का वास्ता है डोनाल्ड ट्रंप से बात करे, जिस तरह भी करनी है वो अपनी कौम की बेटी को जो है वो वतन वापस लेकर आएं। और अब आते हैं आज की तीसरी अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है एक बार फिर से बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। बड़ी तादाद में तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए। एक ही वक्त में हज़ारों अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए ट्विटर एक्स के। उसकी वजह क्या है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक महीने के अंदर तकरीबन 2 या 3 ट्रेंड चलाती है। जो मरकज़ की तरफ से ट्रेंड चलाया जाता है, तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मलंग हैं, जो कारकुनान हैं, इतनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी आवाज़ उठाते हैं कि वो जो ट्रेंड होता है, जो मरकज़ की तरफ से चलाया गया होता है, वो दुनिया के टॉप 10 ट्रेंड में जो है वो ट्रेंड कर रहा होता है। पाकिस्तान का तो नंबर 1 होता ही है, इस पे मिलियंस में जो है वो ट्वीट होते हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने जो है वो ये हरबा आजमाया कि इनके अकाउंट को बैन कर दिया जाए ताकि ये जो है वो दोबारा ट्रेंड ना चला सकें। तो ये इनकी भूल है। ऐसे अकाउंट बंद करने से आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता, नज़रिए को नहीं दबाया जा सकता। जितना आपने खौफ फैलाना है आपने फैला लिया, आपने कोशिश करके देख ली है, आपने गोलियां मार के भी देख ली हैं, लोगों को जबरी तौर पर लापता करके भी देख लिया, लेकिन आप इस तहरीक की आवाज़ को नहीं दबा सके। और इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक की आवाज़ कभी दबेगी भी नहीं, क्योंकि इस तहरीक के जो कारकुनान हैं वो गैरतमंद हैं। आज उन्होंने आवाज़ बुलंद करके बता दिया कि हम अपनी तहरीक के साथ खड़े हैं, हम अपने अमीर मोहतरम के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हर कोशिश करेंगे हम अपने तहरीक के लिए आवाज़ उठाने की, अपने अमीर मोहतरम के लिए आवाज़ उठाने की। इस तहरीक के कारकुनान का ये जज्बा है, तो इस जज्बे को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब बात करते हैं आज की चौथी अहम खबर के बारे में कि जल्द ही तहरीक लबैक पाकिस्तान एक ऐसे ताबड़तोड़ ट्रेंड का इनेकाद करेगी कि पूरी दुनिया उस ट्रेंड को देखेगी। इंशाल्लाह वो जो ट्रेंड होगा वो पूरी दुनिया में टॉप पर होगा। पाकिस्तान का तो टॉप पर होगा ही, लेकिन दुनिया के टॉप 10 जो ट्रेंड होते हैं उनके अंदर भी टॉप पर होगा। उसके ऊपर जो है वो मिलियंस में ट्वीट होंगे, क्योंकि जिस तरीके के साथ इस तहरीक के ऊपर सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन किया गया, हज़ारों अकाउंट जो है वो सस्पेंड किए गए। इसी चीज़ को देखते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ की तरफ से एक जो है वो ताबड़तोड़ ट्रेंड का इनेकाद किया जाएगा और दिखाया जाएगा कि इस तहरीक के कारकुनान जिंदा हैं, अपनी तहरीक के साथ खड़े हैं, अपने अमीर मोहतरम के साथ खड़े हैं। अगर ये ट्रेंड चलाया जाए तो आप लोगों ने जो है इस ट्रेंड में भरपूर हिस्सा लेना है। उस ट्रेंड के ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने हैं। अगर आप ट्वीट नहीं कर सकते तो कम से कम जो है वो जो लोगों के ट्वीट होते हैं उनको ही रीट्वीट करते जाएं। तो इंशाल्लाह जल्द ही एक बड़े ट्रेंड का ऐलान किया जाएगा और दुनिया का वो टॉप 1 जो है वो ट्रेंड बनाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की 4 अहम खबरें जिसके बारे में मैंने आपके साथ बात की है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।